दोस्तों, आज हम एक वीर की कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम कई लोगों ने सिर्फ स्टैचू के नीचे पढ़ा है, लेकिन जिसे भारत की आजादी के असली जंग में एक शेर का दर्जा मिलना चाहिए था। क्या आपने सुना है उस नौजवान के बारे में जिन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर्स को धूल चटा दिए थे? ये कहानी है अल्लूरी सीतारामा राजू की, रंपा रेबिलियन के असली नायक की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जिंदगी कहानी पर। 4 जुलाई 1897 आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम डिस्ट्रिक्ट में मुगल गांव में एक लड़का पैदा हुआ। नाम था अल्लूरी सीतारामा राजू। बचपन से ही वो अलग था, एकदम शांत, लेकिन आंखों में बिजली। घर में गरीबी थी, लेकिन माँ ने कभी हौसला टूटने नहीं दिया। सीतारामा राजू के पिता बहुत कम उम्र में गुजर गए और ये बचपन से ही एक सन्यासी के जीवन की तरफ आकर्षित होने लगा। वो जंगलों में चला जाता, कभी कभी दिनों तक वापस नहीं आता। पेड़ों के पत्तों से दवा बनाना सीखा, जंगलों से जानवरों से दोस्ती की, आदिवासियों से एक अटूट रिश्ता बन गया। जवानी के दिनों में सीतारामा राजू ने देखा कि कैसे ब्रिटिश जमींदार और फॉरेस्ट एक्ट के नाम आदिवासियों से उनकी जमीन छीन रहे थे। जंगल में रहने वाले लोग जो पीढ़ियों से वही थे, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी जमीन छीन जा रही थी। ये सब देखकर सीतारामा राजू ने शांत रहना छोड़ दिया। उसने डिसाइड किया ये लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं, तलवार से लड़नी पड़ेगी। साल था 1922। सीतारामा राजू ने ब्रिटिश के खिलाफ एक अंडरग्राउंड आर्मी बनानी शुरू की। अंदर से वो एकदम योगी थे, लेकिन बाहर से एकदम सेनापति बन गए। उसने ट्राइबल यूथ्स को तैयार किया, जंगल से अस्त्र शस्त्र बनाना सीखा और फिर एक दिन आग भड़क उठी। 12 सितंबर 1922 अल्लूरी सीतारामा राजू ने और उसकी सेना ने चितनापल्ली पुलिस स्टेशन पर हमला किया। ब्रिटिश पुलिस को हरा दिया और सारे हथियार लूट लिए। फिर एक के बाद कृष्णदेवपेटा, राजा भूमंगी जैसे कई थानों पर कब्जा करने लगा। सीतारामा राजू एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेटेजिस्ट थे। उसकी सेना जंगल के हर कोने जानती थी। ब्रिटिश जब आते तो वो लोग वैनिश हो जाते और जब ब्रिटिश सोचते सब ठीक है, वापस हमला होता। कहते हैं एक समय तो ब्रिटिश ने 1000 से ज्यादा सैनिक भेज दिए थे, लेकिन सीतारामा राजू की छोटी सेना ने उनका जीना हराम कर दिया। वो अंग्रेजों से रेशन लूटते, हथियार छीनते और उनका कम्युनिकेशन काट देते, पर कभी एक आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ब्रिटिश लोग उसे जंगल का टेरर कहते थे, लेकिन आम लोग उसे मन्यम भेरुदू यानी जंगल का हीरो बुलाते थे। लोग कहते थे वो सिर्फ फ्रीडम फाइटर नहीं, भगवान का रूप है जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। ब्रिटिश ने उसे गिरफ्तारी के लिए 10,000 रुपए का इनाम रखा, जो उस समय के हिसाब से एक राष्ट्रपति के बराबर था। 2 साल तक ब्रिटिश जंगल में घूमते रहे पर पकड़ नहीं पाए। पर 7 मई 1926 को एक गद्दार के द्वारा लोकेशन लीक हुई। अल्लूरी राजू एक सिंह टेम्पल के पास तपस्या में थे। ब्रिटिश आर्मी ने उसे घेर लिया। कहते हैं जब उनसे पूछा गया अंतिम इच्छा क्या है, तो सीतारामा राजू ने कहा सिर्फ एक बात याद रखना, अंग्रेज ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे और भारत एक दिन आजाद होगा। उसी शाम एक अमर वीर शहीद हो गए, सिर्फ 27 साल की उम्र में। उन्होंने ट्राइबल यूथ्स को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग दिया था, बिना किसी मिलिट्री सपोर्ट के। अल्लूरी राजू ने ब्रिटिश आर्म फैक्ट्री से लूट कर वेपन्स बनाए। उन्होंने कभी कोई सिविल कैजुअलिटी नहीं होने दिया, सिर्फ ब्रिटिश और करप्ट ऑफिशियल को टारगेट किया। उनको आंध्र प्रदेश में आइकन ऑफ आदिवासी रेजिस्टेंस के रूप में माना जाता है। आज भी आंध्र प्रदेश में हर साल उनकी याद में रैलीज, पदयात्रा और जंगल ट्रिब्यूट्स दिए जाते हैं। उनका नाम आज भी स्कूल के बुक में एक पैराग्राफ में सीमित हो गई, लेकिन उनकी कहानी देशभक्त के लिए दिल में जिंदा है। उन पर 2022 में एक बॉलीवुड फिल्म बनी है जिसमें उनका रोल दिखाया गया, लेकिन असली अल्लूरी राजू की कहानी आज भी अधूरी है। दोस्तों, अल्लूरी सीतारामा राजू की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि अगर इरादे नेक हो तो जंगलों से भी आजादी की आग भड़क जा सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप तक जिंदगी कहानी चैनल को सब्सक्राइब ना करें तो जरूर कीजिए, और ऐसी और अननोन हीरोज की कहानियां लेकर आ रहे हैं चैनल पर। जय हिंद।